नमस्कार बच्चों। आज हम हिंदी की पाठ्य पुस्तक कक्षा 2 पाठ 14 नटखट चूहा पढ़ने जा रहे हैं। चलिए देखते हैं कि इस पाठ में नटखट चूहे ने क्या क्या शैतानियां की हैं। आप सबने देखा होगा, जो चूहा होता है बहुत शरारती होता है। कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं कटर पटर कुटर कुटर करता रहता है। तो चलो देखते हैं कि इस पाठ में इस नटखट चूहे ने क्या क्या किया। जैसा कि आप देख सकते हैं, सुबह का समय था। बच्चों, एक था चूहा, बहुत ही नटखट और बहुत ही चालाक। चालाक चालाक समझते हैं आप? जो एकदम अपना दिमाग यूज करता है, अपने दिमाग का प्रयोग करता है और चालाकी से अपने काम को पूरा करके ही मानता है। कुछ ना कुछ शरारत करने का उसका मन हमेशा करता रहता था। कुछ ना कुछ। आप देख सकते हैं इस चूहे को, देखो हमारी तरफ जीभ भी चढ़ा रहा है। अच्छा, रुक जाओ। एक दिन उसने अपने दिल में सोचा। क्या सोचा भाई? आज मैं शहर जाऊंगा। बारिश के कारण बिल से बाहर निकले बहुत दिन बीत गए हैं। घर में बैठे बैठे दिल घबरा रहा है। सुना आपने? जनाब का दिल घबरा रहा है घर में बैठे बैठे। वह मस्ती से झूमता हुआ चला जा रहा था कि रास्ते में उसे एक बड़ी सी कपड़े की दुकान दिखाई दी। क्या दिखाई दी? दुकान। और वो झट से उस दुकान पर जा पहुंचा और जाकर दुकानदार अपनी दुकान खोलकर अंदर जा ही रहा था कि नटखट चूहा भी चुपचाप उसके पीछे अंदर चला गया। कहाँ चला गया? दुकान के अंदर। और जैसे ही दुकानदार अपनी जगह पर बैठा, उसकी नजर चूहे पर पड़ी। किस पर पड़ी? चूहे पर। आप देख सकते हैं ना? जय दुकानदार ने चूहे को देखा और फिर क्या हुआ? अरे, तू मेरी दुकान में क्या कर रहा है? चल भाग यहां से। किसने कहा? दुकानदार ने। मैं अपनी टोपी के लिए कुछ कपड़ा खरीदने आया हूँ। दिखाई नहीं दे रहा क्या तुम्हें? क्या कहा चूहे ने? मैं तो अपनी टोपी के लिए कुछ कपड़ा खरीदने आया हूँ। हा 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 हा। दुकानदार हंसा और फिर क्या बोला? हट यहां से, मैं चूहों को कुछ नहीं बेचता। ये बात सुनकर चूहे ने क्या कहा? तुम मुझे कपड़े नहीं बेचोगे? चूहे ने गुस्से से कहा। दुकानदार बोला, नहीं, बिल्कुल नहीं। फिर क्या हुआ? तुम मुझे कपड़े देते हो या नहीं? चूहे ने एक बार और जोर से कहा। भाग यहां से, बेकार में समय बर्बाद ना कर। किसने कहा? दुकानदार ने। इस बार नटखट चूहे ने गाना गाना शुरू कर दिया। और क्या गाना गाया? रातों रात में आऊंगा, अपनी सेना लाऊंगा, तेरे कपड़े कतरूंगा। क्या गाना गाया? दोबारा बोलते हैं। रातों रात में आऊंगा, अपनी सेना लाऊंगा, तेरे कपड़े कतरूंगा। दुकानदार एकदम से घबरा गया ये सब सुनकर और क्या कहा? चूहे भैया, ऐसा ना करना, मैं अभी तुम्हें रेशमी कपड़े का टुकड़ा दे देता हूँ। हा 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 हा। चूहा बहुत खुश हुआ और उसने उस चूहे को रेशमी कपड़े का टुकड़ा दे दिया। कपड़ा लेकर चूहा उछलता कूदता उसी तरह से दुकान से बाहर निकल गया। फिर वह एक दर्जी की दुकान में जा पहुंचा। किसकी दुकान में? दर्जी। कौन होता है दर्जी? बिल्कुल सही, जो हमारे कपड़े सिलता है। आप देख पा रहे हैं? हम्म कहाँ पहुंच गए वो? जहाँ पे कपड़े सिलते हैं। अब जैसे ही वो वहां पहुंचा, उसने कहा, दर्जी जी, मुझे तुमसे कुछ काम है। चूहे ने क्या कहा? दर्जी जी, मुझे तो आपसे कुछ काम है। काम? क्या काम? बताओ जरा। किसने कहा? दर्जी ने। चूहे ने दर्जी को रेशमी कपड़ा दिया और कहा, कृपया इस कपड़े की एक अच्छी सी टोपी सिल दो। क्या सिल दो? टोपी। चल हट यहाँ से,
मेरा समय खराब ना कर। मेरे पास तेरा काम करने का समय नहीं है, दर्जी ने इतरा कर जवाब दिया। मेरे पास फालतू लोगों का काम करने का टाइम नहीं है। अब चूहे को गुस्सा आ गया। क्या आ गया? गुस्सा। तुम मेरी टोपी सिलोगे या नहीं? उसने गुस्से से पूछा। जैसे नहीं नहीं नहीं, दर्जी ने प्यार से थोड़ा सा घबराते हुए जवाब दिया। नहीं नहीं नहीं। तो ठीक है, चूहा बोला और फिर से गाना गाने लगा। क्या गाना गाने लगा? रातों रात मैं आऊंगा, अपनी सेना लाऊंगा, तेरे कपड़े कतरूंगा। चूहे भैया, ऐसा ना करना, मैं अभी तुम्हारी टोपी बनाता हूँ। बेचारा दर्जी डर के मारे चूहे के सामने गिड़गिड़ाने लगा और कहने लगा कि मैं अभी तुम्हारी टोपी बनाता हूँ। और चूहे ने इसी तरह से उस दर्जी को जीभ दिखाई होगी। और थोड़ी ही देर में दर्जी ने चूहे के लिए एक सुंदर सी रेशमी टोपी तैयार भी कर दी। नटखट चूहे ने उसे पहना और फिर अपना चेहरा आईने में देखा कि भाई मैं कैसा लग रहा हूँ। यह टोपी तो एकदम सादी है, मैं इस पर जरा चमकीले सितारे लगवाऊंगा। अब जनाब पहुंचते हैं एक सितारों वाली दुकान पर। वहां पे कई फूल भी थे। तो आप देख सकते हैं वह कूदता फांदता दुकान से बाहर निकला और सड़क पर शान से चल रहा था कि उसकी नजर एक छोटी सी दुकान पर पड़ी जहाँ सुनहरे और रुपहले सितारे बिक रहे थे। अंदर जाकर वह इधर उधर उछलने कूदने लगा। देखता है, कभी कोई किसी को देखता है, कभी किसी चीज को देखता है। तो तुरंत वहां पे एक आदमी पहुंच जाता है। अरे चल यहाँ से, तू यहाँ क्या करने आया है? मैं अपनी टोपी के लिए सुनहरे और रुपहले से तारे खरीदने आया हूँ। दिखाई नहीं दे रहा क्या तुम्हें? अब वो आदमी कहता है, अच्छा भाग यहाँ से, मुझे बेवकूफ बनाने की कोशिश ना कर। एक चूहे को सितारों से क्या मतलब? मुझे बेवकूफ बना रहे हो क्या? उस आदमी ने कहा। तुम मुझे सितारे बेचोगे या नहीं? नहीं नहीं नहीं, मैं तुम्हें सितारे नहीं बेचूंगा। चूहा फिर से उसी गाने को दोहराता है और उस आदमी को डराने की कोशिश करता है। कौन सा गाना गाता है? रातों रात में आऊंगा, अपनी सेना लाऊंगा, सारे सितारे बिखेरूंगा। और ये बात सुनकर बेचारा आदमी गिड़गिड़ाने लगता है और कहता है, चूहे भैया, ऐसा ना करना, मैं तुम्हारी टोपी के लिए रंग बिरंगे सितारे दे दूंगा। और यही नहीं, उन्हें तुम्हारी टोपी में टांक भी दूंगा। आप क्यों चिंता करते हो? अच्छा तो जरा जल्दी करो, चूहे ने पलट के जवाब दिया। टोपी बनकर तैयार हो गई। जैसा कि आप देख सकते हैं हमारे नन्हे नटखट चूहे ने उसी टोपी को पहना हुआ है। चूहा टोपी पहनकर आईने के सामने खड़ा हो गया तो खुशी से उसका मन नाच उठा। आप भी खुश हो जाते हो ना जब आपके मम्मी पापा आपके लिए नए नए कपड़े लेकर आते हैं। इसी तरह से वो नटखट चूहा बहुत खुश हुआ। वो सोचने लगा, मैं भी किसी राजा से कम नहीं हूँ, मैं अपनी सुंदर टोपी किसे दिखाऊं? मैं राजा से कम थोड़ी ना लग रहा हूँ, किसे दिखाऊं अपनी टोपी? वो सोचने लगा। चलो एक काम करता हूँ, मैं अपनी चमकीली टोपी राजा को ही दिखाता हूँ। उसके मन में आ गया, क्यों ना इस टोपी को राजा को ही दिखाया जाए। जैसा कि आप चित्र में देख सकते हैं कि वो तुरंत राजमहल में पहुंच जाता है अपनी टोपी को दिखाने। 1 घंटे के अंदर ही नटखट चूहा राजमहल में राजा के पास आ पहुंचा और पहले जाके सामने जा खड़ा हुआ, एकदम राजा के सामने। राजा अचानक चूहे को देखकर बहुत हैरान हुआ। भाई अचानक आज चूहा अचानक मेरे सामने कैसे आ गया भाई? उसने पूछा, अरे तुम यहाँ क्या कर रहे हो? किसने पूछा? राजा ने। तो चूहे ने क्या जवाब दिया? महाराज, पहले ये बताइए कि मैं इस टोपी में कैसा लग रहा हूँ? राजा जवाब देते हैं, वाह,
तुम तो एकदम राजकुमार लग रहे हो। चूहा खुश हुआ। अच्छा, तो फिर उतरो गद्दी से, यहाँ मैं बैठूंगा। ये बात सुनकर राजा हैरान हुआ। राजा ने पलट कर जवाब दिया, भाग यहाँ से, मेरा सिंहासन चूहों के लिए नहीं है, केवल एक राजा ही इस पर बैठ सकता है। राजा के इस जवाब को सुनकर चूहे ने क्या कहा होगा, तो क्या तुम मुझे अपनी गद्दी नहीं दोगे? चूहे ने पलटकर प्रश्न किया। बिल्कुल नहीं, मैं तुम्हें अपना सिंहासन नहीं दूंगा, नहीं दूंगा, नहीं दूंगा। तो तुम नहीं उतरोगे? चूहे ने फिर से पूछा। राजा ने कहा, नहीं, नहीं, बिल्कुल नहीं। चूहे जैसे ही राजा को गुस्से से राजा ने उत्तर दिया, राजा के इस उत्तर के बाद राजा ने अपने सैनिकों को आदेश दिया, पकड़ लो इस चूहे को। ये सिपाही चूहे को पकड़ने दौड़े। आप देख सकते हैं इस चित्र में सभी सिपाही इस चूहे को पकड़ने दौड़े हैं, लेकिन हमारे नटखट चूहे थोड़े से शरारती निकले और उन्होंने क्या किया, जरा ध्यान से देखिए। चूहा सरपट उनके बीच से निकल गया और सिपाही एक एक ऊपर गिर पड़े। उनके बीच में से भाग निकले और सारे सिपाही गिर पड़े। अब चूहे ने अपनी कमर पर हाथ रखकर कहा, इतराते हुए, सोचो क्या कहा होगा, रातों रात में आऊंगा, अपनी सेना लाऊंगा, तेरे कान कुतरूंगा। ये बात सुनकर राजा ने सोचा, चूहों की फौज तो पूरे महल को तहस नहस कर देगी। अरे, ये तो बहुत बुरा हो जाएगा। वह डर से कांपने लगा। राजा को डर लगा और चूहा फिर से एक बार और जोर से गाता है, रातों रात में आऊंगा, अपनी सेना लाऊंगा, तेरे कान कुतरूंगा। राजा और ज्यादा डर से कांपने लगा। काफी आवाज में उसने, अपनी कपकपी आवाज में उसने कहा, चूहे भैया, तुम बेकार में नाराज हो रहे हो। राजा ने बड़े प्यार से कहा, मैं अपनी गद्दी से अभी उतरता हूँ और तुम शौक से जितनी देर चाहो इस पर बैठ सकते हो। चूहा बहुत खुश हुआ। शान से मैं सिंहासन पर बैठ गया और काफी देर तक वहां आराम करता रहा, जब तक चूहे का मन नहीं भरा। रात जब काफी बीत गई, मैं गद्दी से कूदकर नीचे आया और खुशी खुशी अपने घर को चल दिया। आप देख सकते हैं अब हमारे नटखट चूहा अपने साथियों के बीच में पहुंच चुके हैं और क्या कह रहे हैं, उसने शान से अपनी चमकीली टोपी को अपने साथियों को दिखाया और सभी दोस्त उसकी कहानी सुनना चाहते थे। आप देख रहे हैं ना, सभी हैरानी से अपने साथी की आवाज सुन रहे हैं, उसकी कहानी सुन रहे हैं। तो क्या क्या हुआ था, तो कैसी लगी आपको कहानी? धन्यवाद।